जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेवी एसएसआर का जो एग्जाम है वो आपका मेरे बच्चे 25 और 26 मई को है, और आपका जो नेवी मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम है वो भी आपका 27 मई से शुरू है। अब बच्चों को इंग्लिश को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो और साथ साथ में इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आज से एक आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं 10 प्रश्न लगभग हर एक टॉपिक से कराऊंगा, और ये मेरा वादा है कि इन 10 क्वेश्चंस में मैं वो प्रश्न कराऊंगा हर एक टॉपिक के जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस सीरीज के साथ आपको आज से जुड़ना है। नेवी एसएसआर और नेवी मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए ये सीरीज रामबाण होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दे रहा है कि योर सिस्टर कुक्स वेल, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन टैग बताने से पहले मैं आपको 2 चीजें इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि आखिर ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं क्वेश्चन टैग की बात करूं तो पहला इसमें रूल है कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो प्यारे बच्चों इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा निगेटिव बनेगा। और अगर सेंटेंस निगेटिव है, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो मेरे बच्चे हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन टैग बनता कैसे है ये भी आपको समझना है। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन टैग पे। ये रूल अगर आपने याद रखा 70% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो पहला प्रश्न देखो क्या दे रहा है, योर सिस्टर कुक्स वेल। सबसे पहले ये देखो सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, जब कुक्स दे रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, डजंट। और सिस्टर की बात कर रहा है तो योर सिस्टर के लिए क्या लगाओगे, सी। तो आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा यहां पर, डजंट सी, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। क्या दे रहा है कि व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क यू योर सैलरी यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब जरा ये देखो क्या दे रहा है, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ये आपका अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। पहली बात, जब प्रोवाइडेड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, डिडंट आपका आएगा। क्या आएगा, डिडंट आएगा। अब डिडंट आएगा तो हैव नहीं आएगा, आरंट नहीं आएगा। क्लियर। अब देखो तो डिडंट आएगा और प्लस सब्जेक्ट क्या है, यू। तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बन गया मेरे बच्चों, डिडंट यू, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखो, प्रसाद बॉल्स फास्टर देन सुईनाथ। मतलब प्रसाद सुईनाथ से ज्यादा तेज बॉल फेंकता है। फिर से सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे, डजंट। जब डजंट लगाओगे तो देखो यहाँ इजंट डजंट दो एक साथ में नहीं आ सकते बच्चे, है ना। यहाँ पर डज है केवल, केवल और केवल ऑप्शन सी में डजंट है, तो क्या हो जाएगा, डजंट ही। अच्छा, एक बात और समझना, क्वेश्चन टैग में हमेशा आपका प्रोनाउन प्रयोग होता है, कभी भी इसमें नाउन नहीं आता है। अगर मेल है तो ही लगा दो, फीमेल है तो सी लगा दो, प्लूरल है तो दे लगा दो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात और समझ लो, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन टैग में तो हैज नॉट को आप हैजंट लिखते हैं, हैव नॉट को आप हैवंट लिखते हैं, आर नॉट को आप मेरे बच्चे आरंट लिखते हैं। ठीक है, एम नॉट को आप आरंट लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम नॉट को भी आरंट लिखते हैं, विल नॉट को आप वॉन्ट लिखते हैं। ठीक है, सेल नॉट को आप मेरे बच्चे शांत लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको कॉमन से रूल बता दिए।
डज नॉट को आप डजंट लिखते हैं, डू नॉट को आप डोंट लिखते हैं। तो ये मैंने आपको वो रूल बताए हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। शी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अच्छा, सेंटेंस कैसा है? आप कहेंगे साहब निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? गुरुजी अफर्मेटिव बनेगा। और जब मेरे बच्चों अफर्मेटिव बनेगा तो यहां पर क्या दे रहा है? क्या होना चाहिए? विल और सी। तो यहां पर विल सी ऑलरेडी है। जब विल सी ऑलरेडी है तो क्या होगा? देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट। ऑप्शन डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। क्या मेरे बच्चों ये क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया? चलिए अगले पर बढ़ते हैं। दीज आर योर न्यू शूज। अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव, दीज आपका प्लूरल होता है, ये तो सबको पता है। तो आर का क्या होगा? आरंट। और दीज है तो क्या होगा? दे। आरंट दे ऑलरेडी दिया है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट, यानी ऑप्शन डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका कौन सा दे रहा है? 6। यू कैन बाई ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर। कैन दे रहा है तो कैन का क्या होगा? कांट। और यू, अब देख लो क्वेश्चन टैग कांट यू कहां है? ऑप्शन सी में है, तो आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे साहब सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। क्या सभी को ये क्लियर हो गया? चलिए अगला देखो, रिमेंबर टू शट द विंडो। रिमेंबर टू शट द विंडो। अब इस सेंटेंस को समझो। ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो आपके ऑर्डर शो करे, कमांड शो करे, रिक्वेस्ट शो करे, सजेशन शो करे। ठीक है, तो ये रिमेंबर टू शट द विंडो, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है? रिमेंबर टू शट द विंडो, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, सजेशन दे रहा है। तो अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? अगर अफर्मेटिव है तो वांट यू, याद रखना, वांट यू, यानी ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। विलंट तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, मैंने बताया था विल नॉट को वांट लिखते हैं सॉल्ट फॉर्म में। क्लियर? चलिए तो अगले पर आते हैं। यूज योर न्यू बाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से समझना। आंसर आपको बताना है। यूज योर न्यू बाइक, कांट यू, इस सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट होगा। अब ध्यान से समझना। जैसे आप अपनी नई बाइक लेके आए और किसी दूसरे की चलाए पुरानी, तो वो कहेगा ए, अपनी बाइक यूज करो। तो अगर किसी सेंटेंस में स्कॉल्ड या वार्निंग की बात आए, मतलब डांटने का भाव प्रकट हो, तो उस सेंटेंस में आपका जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा कांट यू होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? हमेशा कांट यू होता है। जैसे मैंने लिखा माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान पर लगाम दो, माइंड योर लैंग्वेज, तो ये इसमें भी स्कॉल्ड का भाव प्रकट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? कांट यू। हो गया? क्या ये सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देयर इज कूल इन दिस रूम। इस कमरे में ठंडक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर आपका क्या होगा? देयर इज कूल इन दिस रूम, तो इजंट देयर अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्या क्लियर हो गया सभी को? बोलो। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न क्या है? वन गर्ल कैन डू इट, सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? आप कहेंगे साहब निगेटिव बनेगा। वन गर्ल दे रहा है तो कांट तो ठीक है, अब जब गर्ल की बात की है तो गर्ल के लिए तो सी लगाओगे, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? कांट सी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, मैंने इन 10 प्रश्नों में 10 मिनट में कोशिश किया है कि आपका जो क्वेश्चन टैग है वो समाप्त हो जाए। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है,
मेहनत करना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह से हम लोग 10 मिनट में एक एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके देना है कि इस प्रश्न में एरर किस पार्ट में है। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए। फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप सभी द लीडर एजुकेशन है प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।